मीटिंग की शुरुआत। तो फिर से एक बार नमस्कार एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे एक बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट टाइटेनियम जर्मेनियम नियोडिनम मैग्नेट्स वाले ब्रेसलेट के बारे में। तो आप सबको इस ब्रेसलेट, जो भी टीएन से जुड़े हुए हैं सबको इस ब्रेसलेट के बारे में पता होगा। एंड आई एम श्योर ज्यादातर लोगों ने जो इस मीटिंग में है और अगर टीएन से जुड़े हुए हैं तो ज्यादातर लोगों ने अपने हाथ में ये ब्रेसलेट पहन भी रखा होगा। जिनको भी इस ब्रेसलेट के बारे में पता होता है, इस ब्रेसलेट की खूबियां पता होती है, वो सब ब्रेसलेट पहनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में भी ये ब्रेसलेट है। तो मैं आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना अपना कैमरा ऑन करें और अपना ब्रेसलेट दिखाएं, अगर आपने पहन रखा है तो। सभी अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए और अपना ब्रेसलेट दिखाइए। केवल 4 कैमरे ऑन हैं। और जो भी कैमरा ऑन करके बैठ सकते हैं, जिन्होंने मुंह छुपाने और जैसा कोई काम नहीं किया है, तो वो कैमरा ऑन करके ही बैठे। जिन्होंने किसी का पैसा वैसा रख रखा है तो अलग बात है। मैं मजाक कर रहा हूँ। जब जिन लोगों के लिए भी पॉसिबल है कैमरा ऑन करके बैठे, अच्छा लगता है मीटिंग में लाइव शेयर देखते हुए। तो इस ब्रेसलेट ये ब्रेसलेट इतना कमाल का है, फिर मैं कहूंगा तो आप लोग बोलोगे कि आपकी ट्रेनिंग देख करके कंपनी दाम बढ़ा देती है। ये जिस प्राइस में आप लोगों को मिलता है उस प्राइस में बहुत ही सस्ता है। अगर इसके बारे में आप डिटेल में जानेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, ये कंपनी इतना सस्ता में कैसे दे रही। जबकि लोगों को उल्टा लगता है, महंगा लगता है। क्यों? क्योंकि उस चीजों को हम सिर्फ प्राइस देखते हैं। हम चीजों को क्वालिटी के हिसाब से नहीं देखते। हम चीजों की वो वैल्यू के हिसाब से नहीं देखते। जैसे कई बार कोई ट्रेनिंग होती है, हमें महंगी लगती है, लेकिन जब अटेंड करते हैं तो पता चलता है वाह। हवाई जहाज का किराया महंगा लगता है, उस चक्कर में हम ट्रेन में सफर करते हैं। और जब झेलते हैं, ट्रेन में टॉयलेट देखते हैं, ट्रेन में गर्मी देखते हैं, ट्रेन में भीड़ देखते हैं, ट्रेन लेट होती है, तो पता चलता है कि यार फ्लाइट तो सस्ता है। तो ऐसी चीजें होती है। खैर, हम उन सब चीजों में नहीं जाएंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जब भी आप इसके बारे में लोगों को बताते हैं तो हमारे बताने का क्या तरीका होता है। हम उनको जनरली एक डेमो दिखाते हैं। आप सभी डेमो दिखाते होंगे। आई एम श्योर आप सबको टीएन्स के टाइटेनियम ब्रेसलेट का डेमो पता होगा। जिन लोगों को डेमो करने आता है कृपया एक बार हाथ उठाइए। प्लीज रेज योर हैंड्स जिन लोगों ने भी टीएन्स के ब्रेसलेट का डेमो कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा डेमो है, जिसमें हम लोगों को पहले उनके कोई भी ऐसा एक काम करते हैं जिससे उनकी एनर्जी, जो स्ट्रेंथ होती है और बैलेंस होती है, वो पता लगता है। उनको झुकाते हैं या कोई और चीज उनसे उठवाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। फिर उनको ब्रेसलेट पहनाते हैं और उनको 2 मिनट के बाद ये दिखाते हैं कि डिफरेंस आया है उनके एनर्जी में, स्ट्रेंथ में, बैलेंस में। फिर उसके बाद ब्रेसलेट हटा करके उनको मोबाइल के रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं और फिर देखते हैं कि वही एनर्जी, स्ट्रेंथ, बैलेंस जो बढ़ गया था वो घट चुका है। तो उससे पता चलता है कि ब्रेसलेट इफेक्टिव है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि ये प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है। अगर प्लेसिबो इफेक्ट होता तो ब्रेसलेट की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज के साथ हो, एक नॉर्मल पेन के साथ भी किया जा सकता है। या फिर भी कुछ लोगों को लगता है कि हो सकता है इसमें कोई टेक्निक हो, किसी टेक्निक से ये ऐसा कर लेते हैं। कुछ लोगों को डाउट आता है। और ये जो ब्रेसलेट है, अभी आप सब अपना हाथ नीचे कर सकते हैं। ये जो ब्रेसलेट है, इस तरह के दिखने वाले मार्केट में ब्रेसलेट बहुत कम प्राइस में भी अवेलेबल है, राइट। तो उनको लगता है कि ये इतना महंगा क्यों है। हमारे ब्रेसलेट 6,000, 8,000, 10,000, ऐसे 3 वैरायटी है। और ऑलमोस्ट, मैं एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, 6,000, 8,000, 10,000 के आसपास इसका प्राइस है। तो कस्टमर को लगता है ये ब्रेसलेट इतना क्यों है, महंगा क्यों है, क्योंकि बाजार में जो ये ब्रेसलेट है, इस तरह के दिखने वाले ब्रेसलेट 300-400 रुपए से लेकर के 1,000, 1,200, 1,500 तक में तमाम मिलते हैं। तो उनके मन में आता है कि ऐसा क्या है। तो एक समस्या हमारे सामने आती है। कस्टमर कब नहीं, उसको अच्छा लगता है बट उसको लगता है कि यार ऐसा ब्रेसलेट तो बाजार में इतने सस्ते में मिल जाता है, हम वो खरीद लेंगे। तो एक समस्या आती है प्राइस को जस्टिफाई करने की। उसको जस्टिफाई करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये ब्रेसलेट बना किस चीज का है और बाजार में जो मिलता है ब्रेसलेट वो किस चीज का बना होता है। अगर आप ब्रेसलेट देखेंगे तो बाजार में वाकई 400-500 रुपए से शुरू हो जाते हैं और 1,500-2,000 तक के प्राइस रेंज में, 3,000 तक के प्राइस रेंज में तमाम ब्रेसलेट मिलते हैं। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा आप लोगों से पहले कि आप लोगों के हिसाब से ये ब्रेसलेट किस चीज का बना हुआ है। सबसे पहले हम प्राइस जस्टिफिकेशन की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे कि इतने ही प्राइस में
ये ब्रेसलेट किस किस काम में आता है? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड रेज करें जिनको ये पता हो कि ये ब्रेसलेट किस किस चीज से बना हुआ है और किस किस काम में आता है। किसी तो ओके, तो यहाँ पे जितने लोग हैं इसमें से 7-8 लोगों को ही पता है कि ये ब्रेसलेट किस चीज से बना हुआ है और किस किस काम में आता है। मुझे लगा ज्यादा लोगों को पता होगा। ओके, तो चलिए हम सुनेंगे। सबसे पहले हाथ उठाया था सुमन जी ने। सुमन जी से सुनेंगे कि ये ब्रेसलेट किस किस चीज का बना हुआ है और ये किस किस काम में आता है, इसकी खूबियां क्या क्या। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बना हुआ है टाइटेनियम, जर्मेनियम और अर्थ मेटल से। तीन। अर्थ मैग्नेट्स, जिसको नियोडिनम मैग्नेट्स भी बोलते हैं, राइट। यस, इन तीनों से बना हुआ है। सबसे इसका यूसेज तो बहुत सारा है, बट अभी जैसे आपने पूछा कि विशेष करके हम लोग बॉडी में जो बैलेंस है उसको मतलब यिन और यान को बैलेंस करने के लिए या बीपी को बैलेंस करने के लिहाज से इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, सजेस्ट करना। ओके, तो किस किस चीज का बना हुआ है ये तो सुमन जी ने बता दिया। अब एक एक करके आप लोग यूजेस बताते जाइए कि किस किस। सुदेश जी आप बताइए कि किस किस काम में आता है ये। बाकी जिन लोगों का हो जाता है वो अपने हैंड डाउन करते जाइए। सर ये गुड मॉर्निंग सर, ये हमें रेडिएशन से प्रिवेंट करता है। हमें लो एनर्जी फील नहीं होने देता है। ओके, शिवांगी मैम आप बताइए किस किस चीज में काम आता सर ये एक तो हमारा जो एनर्जी लेवल है उसको बैलेंस करके रखता है। हमारे बॉडी में जो बायो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको भी बैलेंस करता है, बीपी फ्लक्चुएशन में भी हेल्प करता है और रेडिएशन से बचाता है हमको। है? ओके, शाहीनुर इस्लाम साहब आप बताइए कुछ नई चीज अगर आप ऐड करना चाहें तो। जी सर, ये जो ब्रेसलेट है ये एक नंबर में, सॉरी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और जो नॉर्मली जो पेन है उसमें से राहत मिलता है। ओके जी, ललित बिमल जी आप इन सब से अलग कुछ बताना चाहें, इसकी कोई क्वालिटी जो पहले लोग बता चुके हैं उनके अलग बताना चाहें तो वो हैंड रेज रखें, बाकी लोग हैंड्स डाउन कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। जिनका जवाब हो गया है वो अपने हाथ नीचे कर लीजिए। जी ललित जी बताइए। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन में भी अच्छा है सर ये। और हाँ। नींद के लिए कोई दिक्कत हो तो नींद में भी बहुत अच्छा काम करती है सर ये। ओके। बिल्कुल स्लीप डिसऑर्डर है। वसीम भाई आप बताइए। सर, ऑक्सीजन मेरे शरीर में सही से प्रोवाइड करवाता है। ओके और दीपक बदन का। जी, शशि मौर्य मैम आप बताइए। सर लगभग सबने बता दिया है। हमारी जो प्लस और माइनस जो आयन होते हैं उनको बैलेंस करता है। ओके। ओके, अनिल कुमार वर्मा जी आप बताइए। गुड मॉर्निंग सर। ये हमारी नींद की गुणवत्ता को बढ़ाता है और साथ में पाचन तंत्र को भी ठीक करता है। बाकी सब लोग तो सर बताते ही जा रहे हैं। ओके, सारा मैम आप बताइए अगर आप कुछ नया बताना चाहते हो तो। सर ये बॉडी में से एनायन रिलीज करता है जिससे रेडिएशन से बचते हैं अपन। ओके, जी सुदेश मैम आप बताइए। तो आपको अनम्यूट कीजिए, जल्दी बताइए मैम। सर ओवरऑल ये हर हर किसी को पहनना चाहिए अपने नहीं नहीं, ये अपने क्या काम करता है, फायदा बस उतने पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए वो लोग खुद डिसाइड करेंगे। वो तो हम इसको सेल कर रहे हैं, हमारी कंपनी, हम तो बोलेंगे ही सबको पहनना चाहिए। वी आर सर हियर ये टू लर्न समथिंग कि हम जो बताएं तो लोग मजबूर हो जाए पहनने के लिए, उनकी अपनी
चॉइस हो कि हम कहें नहीं, हम रिकमेंड करें नहीं नहीं ये अभी नहीं है, अभी तुम मत लो, तो भी बोले नहीं मेरे को तो ये चाहिए। हमें जहां भी देखे वो हमसे पूछना शुरू करे, भाई मेरा ब्रेसलेट क्या कहाँ गया, क्यों नहीं दिया अभी तक। वी हैव टू नो दैट टुडे। जी अरबा मैम आप बताइए। अरबा मैम। योगेंद्र जी आप बताइए। सर ये स्पेशल माइग्रेन पे काम करता है सर, बहुत अच्छा। ओके। बीपी को कंट्रोल करता है, पैरालिसिस वालों को सेकेंड अटैक आने नहीं देता सर। ओके। मैं आज 3,000 ब्रेसलेट पे काम कर चुका हूँ सर, 3,000 लोगों को पहना चुका हूँ। ओके वेरी गुड। जी अरबा मैम आप बताइए। अ, ये स्ट्रेस एंड एंजाइटी में भी हेल्प करता है, मीन्स इट कीप काम। ओके थैंक यू। अभी मैं आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि ये बेसिकली किस किस चीज में काम करता है। जो लोगों ने फायदे गिनाए हैं, अगर हम उसको समराइज करने की कोशिश करें तो फायदे ये हैं कि ये एनर्जी बढ़ाता है, एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और उसके अलावा जो स्वेलिंग और दर्द वगैरह होता है उसमें राहत देता है। एंजाइटी और स्ट्रेस में काम आता है, नींद इंप्रूव करता है, बीपी को बैलेंस करता है। तो इस तरह के फायदे होते हैं इससे। तो इस तरह के जो फायदे हैं, पैरालिसिस में फायदा करता है, तो इस तरह के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, अगर इस तरह के फायदे इससे होते हैं, तब तो ऐसा कोई डिवाइस जो इतने सारे फायदे दे सकता हो, तो वैसा डिवाइस 8-10 हजार के प्राइस रेंज में तो बहुत ही चीप हुआ, मतलब बहुत ही सस्ता हुआ। फिर भी जब हम इसको ऑफर करते हैं, जिसका जो सबसे लोएस्ट प्राइस वाला वेरिएंट है वो 6,000 के आसपास का है, तो वो भी लोगों को कॉस्टली लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि इस ब्रेसलेट में तीन चीजों के साइंस को एक साथ मिलाया गया है। और लोगों को प्राइसिंग, जब आप इसका नाम बताते हैं तो इसका नाम है टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट, TI एनर्जी ब्रेसलेट। क्योंकि जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, जो सबसे ज्यादा इसमें इस्तेमाल हुआ है मेटल, दैट इज टाइटेनियम। ठीक है। तो उसकी वजह से लोग उसके हिसाब से उसको वो करते हैं। बाजार में मिलने वाले जो 400-500 ब्रेसलेट होते हैं, वो 400-500-700 के जो ब्रेसलेट होते हैं, वो स्टील के ब्रेसलेट्स होते हैं और उसमें मैग्नेट्स होते हैं, तो वो सस्ते होते हैं। अब हम देखेंगे कि टाइटेनियम का प्राइस क्या है। जब आप लोगों को बताइए तो उनको जस्टिफाई करने के लिए आप उनको ये चीजें बता सकते हैं। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि टाइटेनियम का प्राइस क्या है। कहाँ गया गूगल सर्च? सो विल सर्च हियर कि टाइटेनियम का प्राइस क्या है। हम पर केजी का प्राइस देख लेते हैं। तो इसके कई ग्रेड होते हैं, जिसमें जो मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम होता है वो होता है, और एक होता है जो बाकी चीजों में, मेडिकल ग्रेड के अलावा बाकी चीजों में इस्तेमाल होता है, वो टाइटेनियम का प्राइस। तो ये एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन ओनली कि 5500, 6200, 7500 और 2350 रुपए, 2500 रुपए किलो भी टाइटेनियम मिलता है। ये तो हो गया टाइटेनियम का प्राइस। अब टाइटेनियम ब्रेसलेट, हम टाइटेनियम ब्रेसलेट का प्राइस सर्च करें। अब हमने टाइटेनियम ब्रेसलेट का प्राइस सर्च किया तो बहुत सारे आप देख सकते हैं। 1200 रुपए का भी है, 996 रुपए का भी है, 4000 का भी है लक्सर का,
देन स्टेनलेस स्टील और का जो बना हुआ है वो 254 रुपए का भी है, 1300 रुपए का भी है, 3000 का भी है, अलग अलग 4000 के रेंज में भी है, अलग अलग प्राइस रेंज में जो टाइटेनियम के ब्रेसलेट्स है वो है। तो वो डिपेंड करता है कि टाइटेनियम किस ग्रेड का इस्तेमाल हुआ है। अगर मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम इस्तेमाल हुआ है तो मेडिकल ग्रेड का टाइटेनियम सबसे महंगा माना जाता है, और अभी इंडिया में उसकी प्राइस लगभग 5500 रुपए पर केजी है, तो उसके हिसाब से ये प्राइस है। लेकिन अगर 5500 रुपए पर केजी भी है तो ये ब्रेसलेट हार्डली 60-70 ग्राम का होता है। तो मान लीजिए इसमें से 50 ग्राम टाइटेनियम हो सकता है या 60 ग्राम टाइटेनियम हो सकता है, तो इतना कॉस्टली तो नहीं होना चाहिए। तब तो फिर जो 700-800 1000 रुपए टाइटेनियम ब्रेसलेट का प्राइस है वही जस्टिफाइबल है। नाउ वी विल सर्च कि जर्मेनियम का प्राइस क्या है। अगर हम जर्मेनियम के प्राइस की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं टुडेज जर्मेनियम प्राइस। आज के डेट में जो जर्मेनियम का प्राइस है वो $3845 है। हम रफली मान के चल सकते हैं कि ये $4000। और अगर हम 80 रुपए से ज्यादा है डॉलर का प्राइस, अगर हम 80 रुपीज का $1 माने तो $4000 का मतलब कितना हो गया? $4000 का कितना हो गया? अगर 4000 को हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3,20,000 रुपए पर केजी। तो अगर हम इसके 100 ग्राम का वजन निकालेंगे तो विल हैव टू डिवाइड इट बाई 10, तो 32,000। अगर हम 10 ग्राम का प्राइस निकालेंगे डिवाइडेड बाई 10 अगेन, इट कम्स डाउन टू 3,200। तो बेसिकली जर्मेनियम इज द फैक्टर जिसमें 42 ग्राम और 11 ग्राम्स का कॉम्बिनेशन होता है टीएंस के ब्रेसलेट्स में नॉर्मली, कि कौन सा कितना इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम ये बात करेंगे कि इसके अलावा नियोडिमियम मैग्नेट्स का प्राइस है, तो नियोडिमियम मैग्नेट्स आप देखेंगे कि किसी में हमारे इसमें 6 मैग्नेट है, किसी में 11 मैग्नेट्स है, वो साइज के हिसाब से होता है। तो बेसिकली जर्मेनियम इज द फैक्टर जिसमें जो टीएंस के ब्रेसलेट को बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज किया गया है उसका ही अगर आप प्राइस कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स डाउन टू जो रॉ मटेरियल है, रॉ फॉर्म में आता है, जो टाइटेनियम आएगा या जर्मेनियम आएगा, या तो वो ब्रिक्स के फॉर्म में आएगा या रॉड्स के फॉर्म में आएगा, बास के फॉर्म में आएगा। ऐसा तो नहीं है ब्रेसलेट बन के आएगा। तो लगभग जो उसमें मटेरियल, ये जो ब्रेसलेट है इसमें जो मटेरियल यूज हुआ है वो लगभग कॉस्ट करता है 4000। अगर आप मैग्नेट का, जर्मेनियम का एंड टाइटेनियम का तीनों का प्राइस निकालेंगे तो रॉ मटेरियल कॉस्ट करता है 4000। उसके ऊपर टैक्सेस है, फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है क्योंकि उसको तो ब्रेसलेट के फॉर्म में बनाना है, पैकिंग कॉस्ट है, फिर जो इसके डायरेक्ट सेलर्स है उनका कमीशन है या मार्जिन है, कंपनी का प्रॉफिट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। देयर सो मेनी फैक्टर्स। सो नाउ डू यू रियलाइज कि क्यों है आप टाइटेनियम ब्रेसलेट जब भी आप कस्टमर को बताते हैं तो यू एम्फेसाइज कि ये टाइटेनियम ब्रेसलेट है, और टाइटेनियम ब्रेसलेट की वजह से वो सर्च करता है टाइटेनियम ब्रेसलेट प्राइस। गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन जब टाइटेनियम ब्रेसलेट प्राइस सर्च करता है तो उसको सही प्राइस मिलता है, टाइटेनियम का कॉस्ट ही वही है। तो अगर हम टाइटेनियम के ब्रेसलेट का प्राइस सर्च करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट दैट कॉस्ट ओनली। सिमिलर वे में इफ वी आर सर्चिंग फॉर जर्मेनियम ब्रेसलेट प्राइस, तो जर्मेनियम ब्रेसलेट प्राइस जिसमें भी जर्मेनियम यूज हुआ है वो अब देखिए, आयोनिक्स का है 9621 का, 925 सिल्वर जर्मेनियम 6999, 8462। तो जर्मेनियम जहां भी यूज हुआ है, अगर आप जर्मेनियम ओरिजिनल का ब्रेसलेट सर्च करेंगे बाय जर्मेनियम ब्रेसलेट्स ऑनलाइन इट्सी पे, तो ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम जर्मेनियम वाले बीच में टाइटेनियम और नॉर्मल ब्रेसलेट्स भी घुसा दिया है। बट अगर आप अलग से जर्मेनियम ब्रेसलेट्स को सर्च करेंगे तो कहीं पे भी आपको वो 6000 7000 से कम नहीं मिलेगा। लेकिन वही सभी फिर से सवाल आता है कि जब जर्मेनियम में ही खूबी है तो जर्मेनियम वाला भी उससे कम में मिल रहा है। तो बेसिकली इसमें तीन चीजों को मिलाया गया है।
टाइटेनियम, जर्मेनियम और नियोडिनम मैग्नेट्स। ये तीनों जब कॉम्बिनेशन में काम करते हैं तो उसके फायदे बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में बात करने से पहले हमें अलग अलग इन तीनों की खूबियों को समझना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग इन खूबियों को समझना पड़ेगा। तो जब हम अलग अलग खूबियों को समझेंगे तब आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। और सिंस मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि हम जब बताते हैं और आजकल जमाना इंटरनेट का है, सबके पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो आपके इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई हर कोई करेगा। तो जब हर कोई क्रॉस वेरीफाई करेगा तो क्यों ना हम उसके प्लेटफॉर्म के हिसाब से ही बताएं। तो लेट्स गूगल कि टाइटेनियम ब्रेसलेट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। नॉर्मल एक बंदा यही गूगल करेगा ना कि टाइटेनियम ब्रेसलेट्स के बेनिफिट्स क्या है। वियरिंग मेटालिक ब्रेसलेट्स मेड फ्रॉम टाइटेनियम कैन रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड अदर पेन रिडक्शन। मतलब मस्कुलर पेन जो होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, जॉइंट पेन होता है, उसको घटा सकता है। यानी अगर आप टीएन्स के ब्रेसलेट के बारे में ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जॉइंट पेन में, स्टिफनेस में कमी ला सकता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकता है, तो ये है बिकॉज ये गूगल भी कह रहा है। और ये जो टाइटेनियम टेक यूके है उसका हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताया गया है। द टाइटेनियम प्लेट कैन बी यूज फॉर ज्वेलरी मेकिंग। नहीं, वियरिंग मेटेलिक ब्रेसलेट्स मेड फ्रॉम टाइटेनियम कैन रिड्यूस मसल स्टिफनेस एंड ऑफर पेन रिडक्शन बाय प्रोवाइडिंग लेस ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन द नर्वस एंड मस्कुलर सिस्टम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द लग्जरियस डिजाइन ऑफ द ज्वेलरी। तो ये बेसिकली जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होता है टाइटेनियम, उसके बारे में बताया गया है। लेकिन हमारा पर्पस यही नहीं है। हमारा पर्पस है कि हम इसमें जर्मेनियम को भी ऐड करें। जर्मेनियम को भी ऐड करेंगे कि जर्मेनियम के क्या बेनिफिट्स। जर्मेनियम ब्रेसलेट बेनिफिट्स जब हम गूगल करेंगे तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ये हेल्पलाइन है, इसके ऊपर कुछ जो ट्रस्टेड वेबसाइट उसे पढ़ेंगे। जर्मेनियम इज ए केमिकल एलिमेंट दैट कैन बी फाउंड इन ट्रेस अमाउंट्स। और इसके बारे में HIV एड्स तो ये तो खैर जर्मेनियम सोर्स को मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल करने का वो दे रहा है। Germanium might act against inflammation. It might also have antioxidant properties and affect the immune system. आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रेंथन करता है और इन्फ्लेमेशन का। तो ये ब्रेसलेट बेनिफिट्स जब आप सर्च करेंगे तो आप जो जो क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आपने उसको बता दिया इसमें टाइटेनियम है, जर्मेनियम है, तो एक नॉर्मल बंदा सर्च क्या करेगा कि भाई टाइटेनियम का मैं ब्रेसलेट पहन रहा हूं तो टाइटेनियम ब्रेसलेट बेनिफिट्स, जर्मेनियम ब्रेसलेट बेनिफिट्स। लेकिन अब इसको सर्च करने का हम थोड़ा सा पैरामीटर चेंज कर। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टाइटेनियम। अब इस तरह में AI का भी रिस्पॉन्स आ जाता है। टाइटेनियम हैज सेवरल हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस। देखिए पूरा का पूरा सिनेरियो ही बदल गया जब हमने सर्च किया कि टाइटेनियम ब्रेसलेट बेनिफिट्स, तो बहुत ही लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिली। तो एक्चुअल में मार्केट में जब आप जाते हैं, काम करते हैं, आपके साथ यही होता है। लोग अपने हिसाब से, आपने बता दिया इसमें क्या है, आपने आपको लोगों ने बोला कि आप इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, आपने व्हाट्सएप कर दिया और ये उसने अपने हिसाब से उसको गूगल किया। तो ये बिल्कुल सही भी है। मुझे भी जब कोई बताएगा, अगर मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने की, तो मैं वो नहीं कर पाऊंगा। और मैं यही कि टाइटेनियम ब्रेसलेट में खरीदने जा रहा हूं तो टाइटेनियम ब्रेसलेट के क्या फायदे हैं मैं गूगल कर लेता हूं। तो मैं टाइटेनियम ब्रेसलेट के फायदे, अब टाइटेनियम ब्रेसलेट के फायदे जब भी कोई मेडिकल बॉडी रिसर्च करती है तो वो ब्रेसलेट के ऊपर रिसर्च नहीं करती है, वो रिसर्च करती है उस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर। ब्रेसलेट बनाने वाली कंपनी ज्यादातर ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी या इस तरह के काम करने वाली कंपनीज हैं जिनके पास मेडिकल इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है।
तो अगर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स देखना है तो हेल्थ आपको, आप क्यों खरीद रहे हो ब्रेसलेट? मेरे हाथ में अच्छा लगे इसलिए तो नहीं खरीद रहे हैं। आपने ये ब्रेसलेट खरीदा है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, तो यू नीड टू सर्च कि इसमें टाइटेनियम है, टाइटेनियम का कोई हेल्थ बेनिफिट है या नहीं। तो वही चीज मैंने जब सर्च किया कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ टाइटेनियम, तो क्या क्या निकल के सामने आया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस, जो कि टीएंस का ब्रेसलेट का जब आप लोगों को बताते थे, दैट इज द फर्स्ट क्लेम कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस करता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपका आयोनिक बैलेंस होता है या बीपी बैलेंस होता है। तो क्या कह रहा है ये, टाइटेनियम कैन हेल्प बैलेंस द बॉडीज इलेक्ट्रिकल करंट विच कैन हेल्प विथ सिम्टम्स लाइक हेडेक, डिजीनेस एंड रिंगिंग ईयर्स। बीपी बढ़ने की वजह से ये सब चीजें होने लगती हैं, तो इन सब में ये मदद करेगा। पेन रिलीफ, टाइटेनियम कैन हेल्प रिलीव पेन। पेन रिलीफ के बारे में जब हमने पहले सर्च किया था तो भी मिला था। ये हाइपो एलर्जेनिक है, टाइटेनियम इज हाइपो एलर्जेनिक मेकिंग इट इज अ गुड चॉइस फॉर पीपल विद सेंसिटिव स्किन। तो अगर किसी को स्किन एलर्जी की समस्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है सॉरी, तो ये जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम का ब्रेसलेट पहनना उसको हेल्पफुल रहेगा। तो जो चीजें आज तक आप लोगों को नहीं बताते थे वो मैं बताते जा रहा हूं, आप नोट करते जाइए, नहीं तो फायदा नहीं है कोई ट्रेनिंग। उसके बाद ये बायोकम्पैटिबल है। क्या टाइटेनियम इज कॉम्पैटिबल विथ ह्यूमन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स विच कैन प्रमोट टिश्यू ग्रोथ। ठीक है। उसके बाद कोरोजन रेसिस्टेंस है, इसमें जंग नहीं लगता है, तो उसकी खूबी है ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। टाइटेनियम कैन इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड रेगुलेट ब्लड प्रेशर। तो यानी ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करेगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करेगा, जो मैं बता चुका हूं आपके लिए। इसके अलावा टिश्यूज रिपेयर, तो टाइटेनियम कैन फॉर्म थर्मल आइसोलेशन लेयर दैट रिड्यूसेस हीट डिसिपेशन एंड प्रमोट्स टिश्यू रिपेयर। तो जहां पे भी, जैसे हम लोग बताते भी हैं कि कहीं पे चोट लग गई हो, मोच आ गई हो, होता है ना पैरों में मोच आ गई, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक्सरे करता है, बोलता है नहीं नहीं फ्रैक्चर नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है। किसी को एसीएल टीयर हो जाता है, कुछ हो जाता है, वहां पे बोला जाता है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। घुटनों में होता है ना लिगामेंट इंजरी, ये सब क्या है, ये टिश्यूज है। वहां पे अगर आप इस ब्रेसलेट को बांधते हैं तो ये उसको रिपेयर करना शुरू कर। यानी बहुत सारे केसेस में, ये जो स्पोर्ट्स इंजरी वाले केसेस होते हैं खासतौर पे, उसमें ये सर्जरी से बचा सकता है टाइटेनियम ब्रेसलेट। और भी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि केवल ब्रेसलेट बांध लेने से हो जाएगा। तो ये तो हो गया टाइटेनियम का बेनिफिट्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बैलेंस कैसे करता है उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल में। अभी हम थोड़ा सा जर्मेनियम भाई साहब को भी देख लेते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ जर्मेनियम। हमें डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो हम देखना चाहते हैं, तो germanium might act against inflammation. It might also have antioxidant properties and affect the immune system. Germanium might act against inflammation. इन्फ्लेमेशन और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज का तो दिखाया गया है जो हम जानते हैं, बट वी नीड टू सी कि जर्मेनियम बेनिफिट्स, जब ये हमारे स्किन के कांटेक्ट में होता है तो क्या फायदे पहुंचाता है। जर्मेनियम एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है इसमें, ये आपको रिंकल्स और फाइन लाइंस को रिड्यूस करने में, फॉर्मर स्किन देने में। ब्लड जब ये आपके स्किन के कांटेक्ट में होता है तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, सूजन को घटाता है, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, इनहैंस्ड इम्यून सिस्टम, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है आपके, जब आपके स्किन कांटेक्ट में होता है तो आपके स्किन टोन को इंप्रूव करेगा, स्किन में जो टेंशन होती है उसको रिलीव करेगा। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन है, जर्मेनियम में हेल्प प्रमोट प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन। अब क्या प्रोडक्ट एब्जॉर्प्शन, उसको बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रोडक्ट, स्किन से हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं। नॉर्मली हम स्किन से क्या एब्जॉर्ब करते हैं,
स्किन से हम क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कोई बहुत सारे लोग। जर्मेनियम की एक और खूबी है, वो पढ़िए। जर्मेनियम कैन ऑल्सो फॉर्म क्लस्टर एनायंस। जब भी ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये क्लस्टर एनायंस बनाता है, जिसको जिंटल आयंस बोलते हैं, जिसका ये केमिकल फॉर्मूला वगैरह दिया हुआ है। ये तो जो केमिस्ट्री के बारे में जानकार है वो ज्यादा अच्छे से समझेंगे। These ions are created by extracting alloys containing germanium and alkali metals. It is liquid ammonia. The oxidation states of the elements of these ions are not integers, similar to ozonides O3. जो ओजोन है, यानी ओजोन थेरेपी का जो असर होता है, वो ये एनायन अकेले आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। जर्मेनियम कैन ऑल्सो फॉर्म कंपाउंड्स कॉल्ड germaniates which contain an oxyanion of germanium. ऑक्सीएनायन बनाता है जर्मेनियम का। इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स द सफिक्स germanate indicates a polyatomic anion with a central germanium atom, जिसके वो उस एनायन के सेंटर में होता है जर्मेनियम। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम, ये जो भी लिखा हुआ है K2GeF6। अब ये जो ये एनायन बनाता है, अब उसके बाद हम जर्मेनियम की जगह पे टाइटेनियम एनायन का देखें। ना ये चीज मैंने अब हम टाइटेनियम की आयन एनायन प्रोडक्शन कैपेसिटी देख लेते हैं। जो था टाइटेनियम, टोहो टाइटेनियम में 1960 इसमें जो हमारे काम की चीज है, जो फोटो एक्सिटेबल टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, उसमें प्रॉपर्टी, उसमें खूबी होती है, यानी टाइटेनियम से जो एनायंस बनते हैं उसमें खूबी होती है आपको कैंसर से बचाना। ये सारी चीजें मैं आपको गूगल पे क्यों दिखा रहा था, क्या पर्पस था मेरा इसके पीछे, क्योंकि जब हम लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं जो हमें डेमो सिखाया गया है उसमें, हम डेमो के दौरान एनर्जी बेनिफिट्स बता देते हैं, लेकिन हमें जो एक ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा गूगल करें, और अगर आप लोगों को समझा रहे हैं, तो आपके पास भी स्मार्टफोन रहता है, सामने वाले के पास भी स्मार्टफोन रहता है, उसके स्मार्टफोन में ही खुलवा करके आपको ये सब चीजें सर्च करवानी है उसको। उसके बाद कैंसर रिस्क फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड कैंसर, ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स एंड कैंसर द कॉस्ट ऑफ, इसको बहुत ज्यादा सप्रेस करने की कोशिश की गई है। लोग इसके बारे में पढ़ते हैं क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है
उसको अगर डायरेक्टली कैंसर से लिंक कर दिया जाएगा तो क्या होगा? सबसे ज्यादा जोर पड़ेगा किस पे? मोबाइल कंपनीज पे, मोबाइल के टावर्स पे। आप लोगों ने सुना होगा वेरियस न्यूज में कि बहुत सारे जो सोसाइटीज हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने जहां पे लोग रहते हैं आबादी वाले एरिया में मोबाइल टावर्स का विरोध करना शुरू कर दिया। सुना है ना? बीच में जब 5G आने लगी तो बहुत सारे इश्यूज उठे 5G के रेडिएशन के, लेकिन सबको दबा दिया गया। बोला गया कि भाई नहीं नहीं नहीं, रेडिएशन का कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि खरबों डॉलर का बिजनेस इन्वॉल्व है उसके साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उसके ऊपर जो रिसर्च है, जो भी रिसर्च पेपर्स थे, गूगल पे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो ये सारी बातें नहीं उठती। कुछ भी कंक्लूसिव नहीं है, लेकिन कुछ सच भी है, कुछ गलत भी है। तो ये मैंने आपको दो चार लिंक्स दिखा दिए हैं जो आप उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन एक जनरल आइडिया तो सबको है, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स, जब से ये मोबाइल रेडिएशन का टाइम शुरू हुआ है तो बहुत सारे बर्ड्स वगैरह छोटे जीव गायब हो गए। लेकिन कैंसर से डायरेक्टली लिंक नहीं किया जा रहा इसको, क्योंकि कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन चलिए, कैंसर से हम लिंक नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या नुकसान हो सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हमारा एक्सपोजर होता है, तो क्या क्या नुकसान हो सकता है। अब हम बात करेंगे इल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। Electromagnetic radiation can have a number of ill effects, including heating, radio frequencies से heat, painful stimulation. Electromagnetic fields can stimulate nervous structure, and currents above a certain threshold can be perceived as painful. तो बहुत सारे लोगों को जो माइग्रेन का, गर्दन में स्टिफनेस का, ये सब बॉडी स्टिफ हो जाना, न्यूरो टाइप का पेन होना, लेकिन जब MRI कराया, कुछ कराया तो कुछ भी नहीं निकलना, ये सब जो चीजें होती है, बॉडी में सोरनेस आ जाना, पूरे दिन बैठे हुए हैं फिर भी ऐसे लग रहा जैसे थकान हो गया है, ये सारी चीजें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सपोजर से हो सकती है। सॉक्स एंड बर्न्स हो सकते हैं। बिहेवियरल चेंजेस जो हम बहुत ज्यादा आजकल महसूस कर रहे हैं, खास तौर पे छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में कितना एग्रेशन है, कितना गुस्सा है, बात नहीं सुनते, बात मानने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्या बदला? बच्चों को प्यार तो अभी भी लोग वैसे ही करते हैं जैसे पहले करते थे। जैसे पालना पोसना, उनका सुरक्षा करना, सब कुछ वैसे ही है। बदला क्या है? बदला यह है कि पहले बच्चे इतना मोबाइल नहीं यूज करते थे। एक टाइम था जब बिल्कुल नहीं करते थे, फिर कम करते थे, अभी बढ़ गया। खासतौर पे कोविड के बाद से और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गई है मोबाइल पे। तो बिहेवियरल चेंज तो बच्चों में हमें पता चलता है, हम अपनी गलती तो नहीं मानते। ऐसा नहीं है, हम सब में ये बिहेवियरल चेंजेस बदला है, हम सब में बदला है। तो some studies have found that people exposed to EMF may experience fatigue, headache and difficulty concentrating. कंसंट्रेशन कैपेसिटी घट गई है, एंजाइटी और एंगर बढ़ा है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ईएमएफ एक्सपोजर कैन ट्रिगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन टिश्यूज एंड चेंज द लेवल्स ऑफ ब्लड एंड एंटीऑक्सीडेंट मार्कर्स। तो यही चीजों को, एंटीऑक्सीडेंट मार्कर के इसी चीज को जब एलोबरेट करेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि इट कैन कॉज कैंसर, इट कैन ऑल्टर द डीएनए स्ट्रक्चर। लेकिन उस चीज को गूगल के सर्च से सप्रेस कर दिया गया है ताकि ज्यादा वो chaos ना फैले। However, the WHO has found that exposure of EMS at typical environment levels does not increase the risk of adverse outcomes like congenital diseases, low birth weight, malformations, and spontaneous abortions. There is no evidence that EMF causes cancer. ये WHO का कहना है। अब WHO क्या चीज कहता है और किस बेसिस पे कहता है, ये आप सब समझदार हैं, उसके बारे में ये रिकॉर्डिंग वीडियो है। कुछ भी बोलना कंट्रोवर्शियल होगा तो ठीक है, WHO जो ने जो कहा है वो अपने स्टडीज के आधार पे कहा है। बाकी आप सब समझदार हैं कि आपको क्या कंक्लूड करना है, और इंडिपेंडेंट सोर्सेज से आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में क्या क्या रिसर्च हुई है और उसके क्या क्या। EMFs are caused by electromagnetic radiation, which can be categorized as either high frequency or low to mid frequency. Higher frequency EMFs like gamma rays, X-rays can directly damage cells or DNA. Low to mid frequency EMFs, including radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light and magnetic fields from appliances and electronic power lines, like बहुत सारी gadgets जो हम use करते हैं,
They suggested that long-term EMP exposure, electromagnetic जो radiation है, exposure could lead to harmful to congenital ability and may induce pathology similar to that of Alzheimer disease. यानी जो बच्चों में पैदा होते ही डिजीजेज होते हैं उन सब पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का असर होता है। सॉरी। तो बेसिकली जो मैं आज समझाना चाहता हूं वो ये है कि जब हम ये टाइटेनियम एनर्जी ब्रेसलेट पहनते हैं जिसमें टाइटेनियम है, जर्मेनियम है और अर्थ मैग्नेट्स, तो इसका काम क्या है? इसका जो मेन पर्पस है बनाने का, इसका जो मेजर पर्पस है बनाने का, वो है एक एंटी रेडिएशन डिफेंस शील्ड क्रिएट करना आपके चारों। इसका जो पर्पस है वो है एक एंटी रेडिएशन शील्ड क्रिएट करना आपके चारों। क्यों? क्योंकि रेडिएशन बढ़ा है। आप चाहे ना चाहे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज होना पड़ेगा। कोई भी चीज जब वायरलेसली कनेक्ट हो रही है तो उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आप रिमोट यूज करो, रिमोट वाली टीवी हो, रेफ्रिजरेटर हो, एसी हो, माइक्रोवेव हो, मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के टावर है, वाईफाई राउटर्स है, बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसके बाद आपका ब्लूटूथ ईयरबड है, बहुत सारी चीजें किसी न किसी फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, इतना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हमारे बॉडी को जो भी चीजें नुकसान पहुंचा सकती है किसी भी फॉर्म में, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या खराब सड़ा हुआ खाना हो, कोई भी चीज हो, धूप हो, गर्मी हो, कुछ भी चीज जो भी हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, उससे बचाने का मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बना है। ठीक है। अब मान लीजिए आप एक गाड़ी बनाते हैं जिसकी कैपेसिटी है 5 लोगों के बैठने की, तो आप उसमें टायर किस हिसाब का लगाएंगे? बस वाला टायर लगाएंगे उसमें? आप लगाएंगे क्या? आप टायर ऐसा लगाएंगे कि 5 की बजाय हद से हद 6 बैठ जाए, 7 बैठ जाए, ठूस ठास के 8 भी बैठ जाए तो टायर झेल ले उसको। लेकिन अगर उस 5 लोगों की कैपेसिटी वाली गाड़ी में 20 लोगों को बिठा दिया जाए, 15 लोगों को बिठा दिया जाए, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसका क्या हाल होगा? क्या वो सस्टेन कर पाएगा? बाइक पे 3 आदमी बैठ जाते हैं, 4 आदमी बैठ जाते हैं, चल जाता है, 2 लोगों के लिए बैठने के लिए है, 4 आदमी तक भी खींच लेता है बेचारा। लेकिन बाइक पे अगर 8 लोगों को बिठा दिया जाए तो उसको आपने देखा होगा, आर्मी वाले, सीआरपीएफ वाले, बीएसएफ वाले 26 जनवरी की परेड में एक करतब दिखाते हैं जिसमें एक ही बाइक पे 25-30 लोग होते हैं। आपको क्या लगता है वो नॉर्मल स्टॉक बाइक होती है जो फैक्ट्री से जैसे आई होती है? नहीं, उसको वर्कशॉप में उसका सस्पेंशन, शॉकर, सब कुछ, चेन वगैरह, उसका रिम, हर चीज को मजबूत बनाया। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचाने की क्षमता भी कुदरत ने हमारी बॉडी को दी हुई, या जिस चीज की क्षमता नहीं भी होती है, हमारे शरीर को बनाने का जो मैकेनिज्म है वो कुदरत ने इतना अच्छा किया हुआ है कि वो क्षमता डेवलप हो जाती है, जिसको हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना हर्ड इम्यूनिटी के बारे में, कि जब भी किसी चीज से नुकसान होता है तो धीरे धीरे बॉडी उसको, ब्रेन उसको एनालाइज करता है और देखता है कि ये ऐसा है, इससे ऐसे बच सकते हैं, तो उससे बचने का उपाय बॉडी खुद ही डेवलप कर लेता है अपने अपने अंदर। वही होती है वाइटल पावर आपके अंदर। तो लेकिन वो कोई कोई कुछ भी डेवलप करेगा तो किस हद तक डेवलप करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बचने के लिए बॉडी ने, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने लगा, एक्सपोजर हमको होने लगा और हम लोगों को नुकसान पहुंचाने लगा, तो बॉडी ने उससे बचने के लिए देखा कि इसको कैसे बच सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? वो चार्ज का डिफरेंस पैदा कर देता है बॉडी। आप वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है? एनायन है, रेनायन। तो नेगेटिव आयन या एनायन या रेनायन जब आपकी बॉडी में ज्यादा घुसते हैं तो नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा हो जाता है अचानक, और जो पॉजिटिव आयन है वो कम हो जाता है। तो हमारी बॉडी किस चीज से बनी हुई है? बेसिक यूनिट क्या है हमारी बॉडी की? सेल्स। सेल्स के न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ
चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाता है? क्योंकि वो आयनिक बैलेंस रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। वो बैलेंस अगर बिगड़ जाए, अगर पॉजिटिव एनर्जी स्ट्रांग हो जाए, इसको थोड़ा फोटो बना के समझाता हूँ। वैसे फोटो वोटो बनाने में मैं इतना माहिर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। समझिए कि ये एक सेल है जिसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, पॉजिटिव एनर्जी, और इसके सर्किल पे जो ये चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव एनर्जी। अगर ये मजबूत हो जाएगा, इसकी पावर अगर बढ़ गई, तो ये खींच लेगा इसको, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। अगर ये मजबूत हो गया तो ये प्रोटॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। यानी सेल का जो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है वो बर्बाद हो गया, सेल आपका डैमेज हो गया, बॉडी के सेल्स आपके डैमेज होना शुरू हो गए। ये बैलेंस रहता है, जितना ये पॉजिटिव एनर्जी है उतना ही नेगेटिव एनर्जी है, तो दोनों एक दूसरे को खींचते रहते हैं, और जिससे वो बैलेंस होकर के घूमता रहे। आपने देखा होगा, बचपन में साइकिल चलाना सीखा होगा, तो साइकिल जितना फास्ट चलाते हैं ना उतना बैलेंस चलता है। जैसे जैसे स्पीड कम करने लगते हैं, उसका बैलेंस खराब होने लगता है। तो जो घूमने की जो गति है ना, वो जैसे जैसे कम होती जाएगी, अगर फोर्स कम लगाने लगेगा तो क्या होगा, वो गिरता जाएगा। और अगर जितनी ज्यादा वो बढ़ेगी, वो क्या करेगा, वो डिस्टेंस, वो ग्रेविटेशन फोर्स, जो खिंचाव का बल है, उसको वो तोड़ने लगता है। अब जब भी कोई चीज टेक ऑफ करती है, जैसे हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, या मोटरसाइकिल को ही कुदाना होता है, आपने देखा होगा ना सर्कस में, या आजकल लड़के भी रोड पे स्टंट करते रहते हैं, तो जब कुदाना होता है तो स्पीड, स्लो स्पीड में कोई कुदा सकता है? तो जब भी किसी चीज को ग्रेविटेशन के अगेंस्ट जाना होता है, स्पीड बढ़ानी पड़ती है। तो अगर नेगेटिव एनर्जी, एनायन बढ़ेंगे, तो वो स्पीड बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। दोनों एक दूसरे को कंप्लीट, जो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है, वो दोनों को लगता है कि हम अगर उससे मिल जाए तो हम कंप्लीट हो जाएंगे, पूरक, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो उनको लगता है कि वो पूरे हो जाए। लेकिन दोनों के पास अपनी पावर होती है, जो उसकी, उसका चक्कर लगाने का स्पीड है, वो उसको उससे दूर ले जाता है। लेकिन एक कक्षा से उसको, जो प्रोटॉन का जो खिंचाव की शक्ति होती है, वो उसको एक कक्षा से बाहर भी नहीं जाने देती, जिसके चक्कर में वो चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो एनर्जी का बैलेंस है, ये बहुत सारी चीजों के लिए जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन, खून बहने के लिए भी ये जरूरी है, नए सेल्स के फॉर्मेशन के लिए भी जरूरी है, आपके सेल्स अपना फंक्शन सही सही करें उसके लिए भी जरूरी है। तो जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, तो अचानक से आपके बॉडी के अंदर जो बायो इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस है वो खराब होने लगता है, और उसकी वजह से बहुत तरह की बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। अब जब पेरीमीटर पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, पेरिफेरल फोर्स अगर बढ़ेगा तो सेल्स का साइज बढ़ने लगेगा, वो टूटेंगे नहीं, डिवाइड नहीं होंगे, बढ़ता जाएगा। वही सेल जब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है तो कैंसरस सेल हो सकता है, इसलिए कैंसर का भी चांस बढ़ता है। डीएनए के स्ट्रक्चर को ये ऑल्टर कर सकता है। ये सारे खतरे होते हैं। तो जब बॉडी के मैकेनिज्म ने इस चीज को सेंस किया, तो बॉडी ने सोचा कि इसको दूर कैसे किया जाए। क्योंकि अगर एनायन बढ़ रहा है, तो बॉडी में अगर धनायन भी बढ़ा दिया जाए, पॉजिटिव आयन भी बढ़ा दिया जाए, तो उससे दूसरी तरह की समस्याएं, हाइपर एनर्जी वाली समस्या पैदा हो जाएगी। हीट, बॉडी बॉडी में बहुत ज्यादा, सेल्स का जो न्यूक्लियस का हीट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और सेल्स सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि पावर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर, जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि कोई चीज की स्पीड अगर एक लिमिट से ज्यादा चला जाए तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। फिजिक्स का फॉर्मूला है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, वो सब आप जानते होंगे। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा बॉडी ने, कि देखा कि नहीं, ये अगर एनायन बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव आयन को बढ़ाना उसका सॉल्यूशन नहीं।
इट इज समथिंग लाइक कि आप घर में, आपके मेहमान आए, आपने चाय बनाने के लिए चाय रखी, आपने किचन में गए, गैस पे चाय बनाने के लिए आपने चाय रख दी, चाय में चीनी विनी जितनी डालनी थी आपने डाल दी। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है जो शरारती है, उसने देखा है कि पापा या मम्मी ने चाय में चीनी तो डाल दी है, उसने शरारत के मारे 2-4 चम्मच चीनी और डाल दी। अब चीनी पर मिठास बढ़ गई, उसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें दूध और शक्कर, पानी थोड़ा और डाल सकते हैं ताकि वो मिठास बैलेंस हो जाए। तो बॉडी के पास एक ये भी ऑप्शन था कि वो एनायन अगर बढ़ गया है तो पॉजिटिव आयन को भी बढ़ा दे, नेगेटिव आयन बढ़ गया तो पॉजिटिव आयन को भी बढ़ा दे, दोनों फिर से बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन चाय तो एक्सेस हो गई ना बॉडी में, अगर आप सेल्स या सेल्स की सेलुलर एनर्जी को एक्सेस कर लोगे तो उसके अपने नुकसान है। अगर रोज ऐसा आपके घर में होने लगे और आप 1 कप की जगह बजाय 4 कप चाय रोज पीने लगो, तो उससे फायदा होगा कि नुकसान होगा? तो बॉडी वो नुकसान भी नहीं चाहती। तो आप क्या करेंगे, आप कोई ऐसा रोकथाम करेंगे कि भैया ये चाय को, चीनी जो कोई एक्स्ट्रा डाल रहा है, जितनी बार भी मैं बनाता हूं बच्चा आकर के उसमें एक्स्ट्रा चीनी डाल देता है, उसको रोको, वो ऐसा ना करने पाए। उसके लिए आप क्या करोगे, एक बच्चे को पकड़ के बिठा लोगे, मान लो आपके घर में 2 बच्चे हो, दोनों को पकड़ के बिठा लोगे, 4 बच्चे ऐसे हो, घर के बड़े लोग भी ऐसा करने लगे, तो बॉडी वैसा ही करती है कि वो एनायन को बॉडी पे अटैक करने से रोकने के लिए बॉडी से ही एनायन रिलीज करती है। जब बॉडी एनायन रिलीज करती है तो उससे क्या होता है, उससे भी बॉडी का आयोनिक बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि बॉडी में फिर पॉजिटिव आयन थोड़ा बढ़ने लगता है, लेकिन ये इतना हार्मफुल नहीं होता। लेकिन एनायन रिलीज करेगी तो एनायन रिलीज करने की भी तो लिमिट होती है ना, कि कितना एनायन रिलीज करेगी। तो सबसे पहले एनायन रिलीज करने से क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी में या मैग्नेटिज्म में देखा होगा, जो बॉडी का बायोमैग्नेटिज्म होता है उसमें भी वही प्रिंसिपल काम करता है कि मैग्नेट के सेम पोल एक दूसरे को धक्का मारते हैं, चिपकेंगे नहीं। अगर आप अपोजिट पोल को टच कराएंगे तो मैग्नेट भी एक दूसरे से चिपक जाए। आपने तो मैग्नेट में लोहा चिप तो चिपकता ही है, मैग्नेट भी मैग्नेट से चिपकता है। बचपन में हम लोग खेला करते थे ना कि 2 मैग्नेट ले लिया, उसको पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती उसको चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं और धक्का मार रहा है। लेकिन जब सेम पोल को हम मैग्नेट के पॉजिटिव पोल को पॉजिटिव पोल के करीब या नेगेटिव पोल को नेगेटिव कलर पोल के करीब ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो एक दूसरे को रिपेल करता है, धक्का मारता है। तो बॉडी जब एनायन रिलीज करना शुरू कर देती है तो बाहर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है वो भी एनायन के फॉर्म में आ रहा है, वो उसको धक्का मारना शुरू कर। लेकिन बॉडी कितना एनायन रिलीज कर सकती है, उसकी कैपेसिटी होगी, एक कैपेसिटी से ज्यादा अगर एनायन रिलीज कर देगी तो बॉडी खुद ही अपने अंदर इम्बैलेंस क्रिएट कर लेगी। और जो एनर्जी सेलुलर एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म से जो एनर्जी मिलती है, आपका सेल क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है। क्यों जनरेट करता है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जो लंग्स के सेल एनर्जी जनरेट करने करेंगे उस काम के लिए जो लंग्स का काम है, किडनी के सेल एनर्जी जनरेट करेंगे उस काम के लिए जो किडनी का काम है, हार्ट के सेल एनर्जी जनरेट करेंगे उस काम के लिए जो हार्ट का काम है। वो एनर्जी अगर एनायन बनाने में और बाहर से आने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को धक्का मारने में इस्तेमाल होने लगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो आपको बाकी काम के लिए जो एनर्जी मिल रही थी वो कम पड़ने लगे, तो आपको कमजोरी महसूस हो। अब बॉडी के साथ ये हो रहा है, इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बॉडी एक लिमिट तक बना लेती है, अपनी एनर्जी कम कर लेती है, लेकिन फिर भी उसको हरा नहीं पाती। तो जब आप ये ब्रेसलेट पहनते हैं तो ये ब्रेसलेट में जो टाइटेनियम और जर्मेनियम है, इनकी जो एनायन रिलीज कैपेसिटी है वो बॉडी से 2000 गुना ज्यादा है। जो पर सेकेंड एनायन आपकी बॉडी रिलीज कर सकती है अपने मैक्सिमम, अपने पीक स्ट्रेंथ पे, उससे 2000 गुना ज्यादा एनायन ये दोनों रिलीज कर सकते। तो उसकी वजह से क्या हो गया, 2000 गुना एनायन ज्यादा रिलीज किया तो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आपकी बॉडी पे अटैक कर रहा था वो अटैक होना बंद हो गया। तो सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ
कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो साइड इफेक्ट है, जितने भी मोबाइल या मोबाइल रेडिएशन नॉर्मली शॉर्ट में हम लोग बोल देते हैं, उसके जितने भी नुकसान है उससे आप बच गए, उससे आप बच गए। तो इस पर्पस के लिए ये ब्रेसलेट बनाया। इसमें टाइटेनियम और जर्मेनियम क्यों यूज किया गया? क्योंकि ये दोनों मेटल बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनायन रिलीज करते हैं और ह्यूमन बॉडी के लिए फ्रेंडली है। ह्यूमन बॉडी के साथ कोई टॉक्सिसिटी या कोई साइड इफेक्ट नहीं देते हैं। लेकिन इससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनहेंस्ड बेनिफिट्स मिल गए। एक्स्ट्रा इनहेंस्ड बेनिफिट्स क्या? तो जो बॉडी को काम करना पड़ रहा था वो काम इस ब्रेसलेट ने शुरू कर दिया, तो आपकी बॉडी का मेहनत बच गया, आपकी बॉडी की एनर्जी बच गई। इसीलिए आप इसको पहनने के बाद जल्दी थकते नहीं है। ताकत, आप जो हम डेमो दिखाते हैं और अचानक से 2-3 गुना ताकत बढ़ जाती है, वो ताकत बढ़ती नहीं है, ताकत बढ़ती नहीं है। वो जो ताकत फालतू के काम में खर्च हो रही थी, जो हमें पता बॉडी एनायन बना रही है, रिलीज कर रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा। हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, हमारी 70% एनर्जी खर्च हो रही है एनायन बनाने में और हमें पता ही नहीं चल रहा। हमने ब्रेसलेट पहन गया, वो रुक गई। 70% जो खर्च हो रही थी वो घट के 50%, 60% पे आ से 50%, 60% कंजर्व हो गई, 10% ही खर्च हो रही है। तो हमारे अंदर हमें लगता है कि 50-60% एनर्जी बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर एनायन बनाने में आपकी 70% एनर्जी खर्च हो रही है, तो आप जी रहे हैं 30% एनर्जी के साथ। 30% एनर्जी के साथ जी रहे हैं ना। अचानक से अगर आप 80%, 90% एनर्जी के साथ जीना शुरू कर दे, तो आपको लगेगा कि मेरी एनर्जी 2-3 गुना बढ़ गई, लेकिन बढ़ती नहीं है। वो आप ही की एनर्जी है जो फालतू में खर्च हो रही थी, अब वो खर्च होना बंद हो। दूसरा बेनिफिट कि जो टाइटेनियम और जर्मेनियम के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको साथ साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं। वो बेनिफिट्स क्या क्या है? तो जॉइंट्स को और टिश्यूज को ये रिपेयर करता है। तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन है, मोच वगैरह आ गई, टिश्यू डैमेज हो गया, वो रिपेयर कर देगा। अगर जॉइंट्स आपके रिपेयर हो गए तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? आप ये कर सकते हैं, ये जैसे हाथ है, आप इसको पीछे ले जाइए कि आप कितना, मैं देखिए मैं 90% पे अपना हाथ फोल्ड कर लेता हूँ। एक नॉर्मल इंसान जिसने ये ब्रेसलेट नहीं पहना, जैसे आगे एकदम सीधा कर सकते हैं, वैसे ही मैं पूरा 90% तक पीछे ले जा सकता हूँ। तो जो नॉर्मल इंसान, मैं जबकि कोई योगा या ये सब नहीं करता लेकिन कोई नॉर्मल इंसान को, किसी वयस्क को आप बोलिए अपना हाथ कितने पीछे वो ले जा सकता है, उसका नहीं जाएगा। तो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है, जॉइंट्स को रिपेयर करके। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर में, ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होता है, ऑक्सीजन सही ढंग से पहुंचता है। तो उसकी वजह से, और जब ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्लड जब घूमता है, तो उसकी वजह से ब्लड की सफाई भी, बॉडी की सफाई भी अच्छे से होने लगती है। जब ब्लड घूमेगा अच्छे से, तो व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल पहुंचेंगे, तो बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ेगा। जब ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा, तो क्या फायदे होंगे? आपकी मेमोरी इंप्रूव होगी। हम ब्रेन से क्या क्या काम लेते हैं? हम ब्रेन से क्या क्या काम लेते हैं? हम ब्रेन से मेमोराइज करने का काम लेते हैं, याददाश्त का काम। उसके बाद हम कंसंट्रेशन, जो ध्यान लगाते हैं किसी चीज पे, वो काम हम किससे करते हैं? ब्रेन से करते हैं। अगर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब इश्यूज होते हैं, वो कहाँ होते हैं? ब्रेन में होते हैं। तो जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से ब्रेन को सफिशियंट ब्लड मिलने लगता है, तो ये सारी समस्याएं हमारी कम होने लगती है। जब ब्रेन को ब्लड सर्कुलेशन सफिशियंट मिलने लगता है, तो पैरालिसिस के पेशेंट को, या किसी भी तरह का जो मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स हैं, या मूवमेंट में, मोबिलिटी में प्रॉब्लम है, अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स में हेल्प मिलता है। अगर ब्लड सर्कुलेशन इस ब्रेसलेट की वजह से इंप्रूव हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये बीपी को बैलेंस करने में भी हेल्प करेगा। इसके अलावा जो इसमें मैग्नेट्स है, वो आपके ब्लड को मैग्नेटाइज करते हैं,
तो जब आपका ब्लड मैग्नेटाइज हो जाता है तो क्या होता है, ब्लड की जो विस्कोसिटी है वो भी अफेक्ट होती है, आपके जो खून का गाढ़ापन है वो भी कम होने लगता है। उसकी वजह से भी तो हम उसको भी देख लेते हैं कि क्या हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं उसके। अभी तक टाइटेनियम और जर्मेनियम का तो देख लिया। नेडमियम मैग्नेट्स का नियोडिमियम, तो ये इसमें जो मैग्नेट्स हैं उसकी वजह से आपको क्या क्या पेन रिलीफ, जो नियोडिमियम मैग्नेट्स हैं कैन हेल्प विद पेन फ्रॉम इंजरीज, सर्जरी एंड क्रॉनिक कंडीशन। तो शरीर में किसी भी तरह का दर्द, ऐसा नहीं कि वो उसको ठीक कर देगा, उसमें राहत देगा। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से जो पेन होता है, हाइपोक्सिया की वजह से, या सूजन आ गई, चोट लग गया, मोच हो गए, सब उसके बाद से हीलिंग, जो ये मैग्नेट्स हैं कैन हेल्प विद हीलिंग बाय इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो विच डिलीवर्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू सेल। उसके बाद न्यूरल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिसर्च, जो मैग्नेट्स है कैन जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स विदाउट डैमेजिंग द न्यूरल सिस्टम। दिस मेक्स देम यूजफुल फॉर रिसर्च एंड थेरेपीज लाइक आरटीएमएस विच यूज टू ट्रीट डिप्रेशन। यानी ये ब्रेसलेट पहनना डिप्रेशन में भी हेल्पफुल है। उसके बाद ऑर्थोडोंटिक्स और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम, ये आपके एसिडिटी पे पॉजिटिव इंपैक्ट देता है। मैग्नेट्स कैन बी यूज्ड इन एंडोस्कोपिक सर्जरीज ऑफ द कोलोन। अब ये तो हमने नियोडिमियम मैग्नेट्स का मैग्नेट ब्रेसलेट्स, इसमें हम ब्रेसलेट ऐड कर, जो एनएमटी जो नियोडिमियम मैग्नेट थेरेपी है, ये साइंस दैट फोकस, ये focused on maintaining the body's proper electromagnetic field to promote wellness. Advancement science have allowed इसके पोस्ट ऑप रिकवरी में ये हेल्प करता है। किसी भी ऑपरेशन से के बाद आपको रिकवर करना हो, उसके बाद द पेन को घटाने में, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो जॉइंट्स में पेन होता है उसमें में हेल्प एलिवेट डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन, यानी डायबिटीज के पेशेंट्स को भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली इसके बारे में जब आप किसी भी क्लाइंट को बताएंगे तो आपको फोकस किन किन चीजों पे करना है, आपको बताना क्या है कि ये आपको 100% रेडिएशन से बचाता है, ये जो ब्रेसलेट है। तो अब इस ब्रेसलेट को पहनने के फायदे क्या क्या है, अब आप इसको समराइज करके लिख सकते हैं कि जब आप इस ब्रेसलेट के बारे में एक्सप्लेन करें तो ये आपको 100% इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, या शॉर्ट में कह लेते हैं मोबाइल रेडिएशन से बचाता है। जिसकी वजह से मोबाइल रेडिएशन के होने वाले नुकसान से तो आप बचते ही हैं, लेकिन मोबाइल रेडिएशन से बचने के लिए बॉडी जो एनर्जी वेस्ट करती रहती है वो एनर्जी भी बच जाती है। तो इसकी वजह से आप दोगुना ताकतवर फील करते हैं, आपकी जो ताकत फालतू में खर्च हो रही थी वो बच जाती है। यानी आप 30% एनर्जी के साथ जी रहे हैं, आप 100% एनर्जी के साथ जीने लगते हैं, पहला फायदा। दूसरा फायदा, ये ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रेंथन हो जाती है, सेलुलर रिपेयर तेज हो जाता है, और ब्रेन को सफिशिएंट ब्लड मिलने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी, नींद, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन, इन सब में हेल्प मिलता है। तो किस किस के लिए फायदेमंद हुआ, जिनको चीजें याद नहीं रहती, जो चीजें फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, यानी स्टूडेंट्स हो गए, या दिमाग का काम करने वाले, कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग हो गए। इसके अलावा जो लोग स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में हैं, जिनको नींद आने की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए हेल्पफुल हो गया। तीसरा, ये जॉइंट्स में किसी भी तरह की सूजन हो, पेन हो, मसल इंजरी हो गई हो, उन सब के लिए हेल्पफुल है। तो जितने लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, वो डेली एक्सरसाइज करते हैं, उनके जो टिश्यूज होते हैं वो डेली डैमेज होते हैं, क्योंकि वो एक्सेसिव ट्रेनिंग करते हैं, एथलीट्स हैं, दौड़ते हैं ज्यादा। उन सब के लिए हेल्पफुल है। किसी को मोच आ गया, चोट लग गई,
या किसी के जॉइंट्स में वैसे ही प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, गठिया है, उन सब चीजों में ये हेल्पफुल है, तो उनके लिए ये फायदेमंद है। चौथा, पोस्ट ऑप रिकवरी, क्योंकि ये टिश्यूज के रिपेयर में हेल्प करता है। तो किसी भी सर्जरी के बाद अगर सर्जरी करके कोई चीज शरीर से काट के निकाला, या कम से कम सर्जरी किया तो वहां पे कट लगाया, उसको हील होने में जो टाइम लगता है उस टाइम को ये कम कर देता है। तो पोस्ट ऑप रिकवरी में ये हेल्प करता है, टिश्यूज को जल्दी रिपेयर करेगा। जैसे मान लीजिए किसी के लेडी का डिलीवरी हुआ सी सेक्शन से, आपको पता है उसके पेट के नीचे 4 लेयर काटे जाते हैं, उनको पूरी तरह से जुड़ के मजबूत होने में नॉर्मली लगभग 1 साल तक लग जाता, कई बार फिर भी नहीं होता। लेकिन अगर उनको आप ये ब्रेसलेट पहनाना शुरू कर दो डिलीवरी के बाद, तो इसका फायदा उनको होने लगेगा, वो जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो इतने सारे बेनिफिट्स इसके हो सकते हैं जॉइंट पेन में। उसके बाद ये जॉइंट्स को मजबूत बना करके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। तो ये आपको ये क्या क्या फायदा देगा अगर हम फायदे के टर्म्स में करें, तो एनर्जी, स्टैमिना, स्ट्रेंथ और बैलेंस बढ़ाएगा। एनर्जी, स्ट्रेंथ, स्टैमिना और बैलेंस बढ़ाएगा। मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ाएगा। अच्छी नींद देगा। एंजाइटी, स्ट्रेस को कम करेगा। बीपी को बैलेंस रखेगा। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा। और बॉडी के सेलुलर और टिश्यू रिपेयर को प्रमोट करेगा। तो इतने सारे फायदे अगर 6, 7, 8, 10 हजार रुपए की चीज से मिल रहे हैं, तो सबके पास ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? केवल अगर अगर आप एनर्जी का और डेमो दिखा करके सोचोगे लोग खरीद लें, तो नहीं खरीदेंगे। केवल अगर आप ये बताओगे कि मोबाइल रेडिएशन से बचाता है, तो लोग नहीं खरीदेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जरूरी है कि आप सारे बेनिफिट्स एक्सप्लेन करें। क्यों, अब मान लो कि आपके पास कोई पैरालिसिस का पेशेंट आया, आपने उसको दे दिया कि आप ये पहनो, अब उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि इसे पहनने से मुझे क्या फायदा होगा, वो नहीं लेगा। कोई बंदा है जिसका मान लो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, या यूट्रस निकाला गया है ऑपरेशन करके, या बच्चा पैदा हुआ है उसको ऑपरेशन करके, प्रेग्नेंट लेडी है, उसको आपने ये ब्रेसलेट दिया, उसको समझाएंगे नहीं जब तक कि ये पोस्ट ऑफ रिकवरी में भी काम आता है, तो उसको क्या फायदा लगेगा इस ब्रेसलेट को लेने का? वो बोलेगी मेरे को तो इतना एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं तो दिन भर बिस्तर में ही पड़ी रहूंगी, मेरे को क्या करना है इसका। तो ये सारी, हर किसी के लिए इसका कोई ना कोई बेनिफिट है, उस बेनिफिट को समझिए और लोगों को समझाइए। जब प्राइस की बात आती है, लोग आपको कहेंगे, तो बेहतर है, आपको कहेंगे या नहीं कहेंगे, कहीं और से खरीद लेंगे, तो बेहतर है कि उनको शुरुआत में ही समझिए। और आपको ये मत समझिए कि ये कोई स्टेनलेस स्टील का या नॉर्मल मेटल का बना हुआ है, ये टाइटेनियम, जर्मेनियम का बना हुआ है। एक बार जर्मेनियम का प्राइस गूगल कीजिए, उनको वही सामने प्राइस गूगल करवाइए, तो पता चल जाएगा कि भाई जर्मेनियम तो 3.5 लाख रुपए किलो है, यानी ये महंगा मेटल है। बोलेगा हाँ, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे नकली ब्रेसलेट बनाने वाले ऐसा ही सेम दिखने वाला ब्रेसलेट सस्ते में बेचते हैं। तो ये ब्रेसलेट सस्ता हो ही नहीं सकता। अगर ढंग की क्वालिटी का कोई ये ब्रेसलेट बनाए, तो 4 हजार रुपए तो लगभग इसके रॉ मटेरियल में ही लग जाएगा। अब 4 हजार रुपए का रॉ मटेरियल, उस पे बनाने का खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, टैक्स, प्रॉफिट, सारा कुछ मिला करके 6, 7 हजार से कम का ये ब्रेसलेट तो मिल ही नहीं सकता। अगर मिल रहा है तो नकली, या फिर उसमें जर्मेनियम बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, कम फायदा करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि जर्मेनियम सिर्फ नाम देने के लिए 1 ग्राम जर्मेनियम डाल दे, तो जर्मेनियम ब्रेसलेट तो हो गया ना वो कहने के लिए, लेकिन कितना फायदा दे पाए। ये 75-25 के रेशियो में जब ये टाइटेनियम के साथ मिक्स किया जाता है, तभी ये फायदेमंद है कि 75% टाइटेनियम होगा, 25% जर्मेनियम। तो उसमें क्या करते हैं, जो नॉर्मली सस्ते ब्रेसलेट बनाने वाले हैं, वो क्या करते हैं,
वो यूज करते हैं 80-10-10 का फॉर्मूला, 80% स्टील, 10% टाइटेनियम और 10% जर्मेनियम, और वो 2-3 हजार में बना के दे देते हैं। तो बाजार में क्या हो रहा है, आपका ब्रेसलेट क्यों बढ़िया है, और जो प्राइस आप उनको बता रहे हो वो क्यों जस्टिफाइड प्राइस है, ये भी आपको समझना हो। ये अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो आप अपने कस्टमर के साथ, कस्टमर को चीजें पसंद तो करवा देंगे, लेकिन जो बोलते हैं ना कि लोग की डील क्लोज नहीं होती या सेल क्लोज नहीं होती, क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है। लोग ले लेते हैं, समझ लेते हैं, डेमो लिख लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, लेकिन वो खरीदते नहीं है फिर। उसका रीजन यही है कि आप उनको अपने प्राइस के को जस्टिफाई नहीं कर पाते। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप सबके पास 2 महीने 3 महीने का वक्त है, उससे भी कम शायद, क्योंकि ब्रेसलेट का जो नया लॉट है वो अगर आएगा तो या तो प्राइस बढ़ेगा या बीवी कम हो। तो यही टाइम है कि अगर आपने अपने परिवार में सबके लिए ब्रेसलेट नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को इस ब्रेसलेट के बारे में बताइए। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में अब आप सोचिए कि 4,000 या 3,500 अगर इसका प्राइस केवल रॉ मटेरियल का हो जाता है, तो कंपनी कितने दिनों तक 6-6,500 में ये ब्रेसलेट दे पाएगी आप? क्यों? क्योंकि ये इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से इंपोर्ट होता है बना हुआ। तो इंपोर्ट ड्यूटी भी लगती है इस पे, यहाँ आकर के इस पे 18% जीएसटी भी लग जाता है, फिर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फिर 35-40% इस पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये सारी चीज, उसके बाद जो पैकिंग आती है, इसकी जो डब्बी होती है, उसका भी कॉस्ट होगा 100-200 रुपए कम से कम, क्योंकि वो भी एल्यूमिनियम अलॉय का बना हुआ है। तो इतना सारा ये आपको प्राइस पे मिल रहा है, क्यों? क्योंकि कंपनी ने बल्क में बनवा लिया था। ये जो नेक्स्ट लॉट आने वाला है इसका, हो सकता है या तो प्राइस बढ़े या बीवी घटे, कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। तो मैंने अचानक से आउट ऑफ ब्लू जो ये नया ट्रेनिंग किया है, उसका पर्पस मेरा यही है कि कम से कम आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, और आपके जितने भी नियर एंड डियर वंस है, उन सब के लिए। और ये मैं तो ये कहूंगा कि इस प्राइस पे आप खरीद के कुछ रख लो अपने पास, 2-4-10 ब्रेसलेट, बिकॉज इसकी कोई एक्सपायरी डेट तो है नहीं, ना ही इसमें कोई वारंटी कार्ड है कि 1 साल में वारंटी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए ये फायदे का सौदा है। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप क्या करना चाहते हैं बताना मेरा काम था। तो थैंक यू वेरी मच आज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए। अब अगर ब्रेसलेट से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर